Hello aspirants, welcome to Banking Nagri. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. Today I'm making a video on the topic कि हमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, यानी रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश में आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। एक कमेंट मुझे मिला था इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत पसंद आया कमेंट, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्वांट से स्टार्ट करते हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एज एन एस्पिरेंट क्वांट से डर लगता है और क्वांट्स के अंदर भी अरिथमेटिक से डर लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अरिथमेटिक से डरना नहीं है। देखो, प्रीलिम्स में आप चाहे क्लैरिकल की बात करो चाहे पीओ की बात करो, प्रीलिम्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के देखने को मिलते हैं। जब मैं करता था अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो 10-12 में से मैं केवल 4 या 5 ही अटेम्प्ट करता था, और वो भी लास्ट के 3 मिनट में। जब 20 मिनट में से 17 मिनट निकल जाते थे मेरे पास, उन 17 मिनट में मैंने सारा मिसलेनियस ख़त्म कर लिया होता था, तो लास्ट के 3 मिनट्स में मेरे पास 12 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, और इन 3 मिनट में मुझे ये सर्च करना है कि कौन से वो 4 से 5 क्वेश्चन हैं इन 12 क्वेश्चंस में से जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं करता था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन, मतलब बिल्कुल सिंपल वाले। तो ईजी रहता है यार, आपके पास 12 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बस, तो आप कर पाओगे। बेसिक्स भी कुछ प्राइमरी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका मैंने जो अभी बताया आपको, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के 4 फॉर्मूले हैं, अगर वो आपने कर लिए तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो बेसिक्स तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, आपका मिक्सर एलिगेशन का कोई टॉपिक ही नहीं है यार, आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सॉल्व करना कैसे होता है। अगर आपको इतना पता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो मिक्सर एलिगेशन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना भी अगर कर रखा है ना, तो ईजिली यू कैन अटेम्प्ट 4 अरिथमेटिक क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। और अगर इतना कर लिया और मिसलेनियस कर लिया तो आराम से यू कैन स्कोर 24, 25, 26 मार्क्स आउट ऑफ 35, जो कि डिसेंट स्कोर है क्वांट्स का 20 मिनट में अटेम्प्ट करने के लिए। मेरा भी इतना ही रहता था अटेम्प्ट, मेरा इतना ही हो पाता था 25-26 नंबर का 35 में से 20 मिनट के अंदर। ये बात रही अरिथमेटिक की। और अगर मैं देखो प्री और मेंस दोनों कवर कर रहा हूँ, अगर मैं मेंस की बात करूँ, एक तो आपका एग्ज़ाम होता है, अगर हम IBPS की बात करें, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। मीन्स अगर आप मैथ में 0 मार्क्स लेके आए तो आप एग्जाम से बाहर हो, भले ही आपने रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स स्कोर किए हो। तो वहाँ गेम होता है सेक्शनल कट ऑफ का, जो कि बहुत कम जाती है यार, 5 या 6 नंबर ही जाती है, आपको एटलीस्ट उतने लाने हैं। तो उसमें भी आपको अरिथमेटिक से डरना नहीं है। और मैं बताऊँ, अगर क्वांट्स में गेम चेंजर रहता है तो वो अरिथमेटिक ही रहती है मेंस में। 2 बड़े फेमस टॉपिक्स हैं, वन इज़ डेटा सफिशिएंसी, सेकंड इज़ क्वांटिटी कंपैरिजन, जो मेरे फेवरेट थे। और एज एन एस्पिरेंट स्टूडेंट्स इनको नहीं अटेम्प्ट करते। रीज़न इज़, अगर हम क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन देखें, उसके 3 ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आप सब क्वेश्चन कह दो कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने हैं, 3 आंसर निकालने हैं, फिर उनकी आपको आंसर को कंपेयर करना है कि कौन सा आंसर बड़ा है कौन सा छोटा है, सिंपल भाषा में। तो स्टूडेंट्स को लगता है क्वेश्चन बड़ा, वो इसको छोड़ देते हैं और DI अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन रहता है। तो सेम रहता है डेटा सफिशिएंसी में, ठीक है। 3 सब क्वेश्चंस होंगे, आपको बस मेन क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन से वो 3 लाइन, एक तरीके से अगर मैं समझाऊं, आपके पास एक मेन क्वेश्चन है, उसके बाद आपको 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो बच्चे मेंस में छोड़ के आते हैं। तो आपको इनमें एक्सपर्ट बनना है क्वांटिटी कंपैरिजन में और डेटा सफिशिएंसी में, और इन दोनों टॉपिक्स में आपको अरिथमेटिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए बेसिक से ही आप, प्रिलिमिनरी लेवल से ही अरिथमेटिक के एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट्स पे पकड़ बना लो, ठीक है। तो अरिथमेटिक से डरना नहीं है। अब छोड़ना क्या है वो मैं बताता हूँ। प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी छोड़ो, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में। कभी भी नोटिस करना, उन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो कि आपका टाइम खराब करने के लिए डाला गया होगा। तो उसमें ईगो पे नहीं लेना, टाइम वेस्ट मत करना, हो सके तो उसको छोड़ देना। क्या पता उस जो 1 मिनट आप उस पर ख़राब कर रहे हो, उस 1 मिनट में आगे इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन रखे हो वो आप कर पाएँ, ठीक है। या कोई और 5 क्वेश्चन रीजनिंग में या क्वांट्स में कुछ और ऐसा रखा हुआ हो जो आप उस 1 मिनट में कर पाएँ। सेम होता है नंबर सीरीज़ में,
आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली कभी भी, ये मैं मॉक की बात नहीं कर रहा यार, मॉक तो होते ही मतलब उनका कुछ सिर पैर नहीं होता। रियल एग्जाम में देखना, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ अगर है या मिसिंग नंबर सीरीज़ है, तो 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर डाला होगा जो आपका टाइम ख़राब करने के लिए ही डाला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, उसको ईगो पे मत लेना। मोस्टली मैं छोड़ देता था यार, मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कभी 5 नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करी है, एक ना एक मैं छोड़ता ही था, वो टाइम ख़राब करने वाली होती थी। क्योंकि अगली चीज़ केसलेट डीआई, अगर केसलेट डीआई आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए तो फिर भी डुएबल होता है, आप उसमें 2-3 मिनट दे के उसको कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करता, और मैं नहीं करता था कभी भी केसलेट डीआई को अटैम्प्ट, प्रीलिम्स में भी नहीं करता था मैं तो। उसके बदले मैं अरिथमेटिक पे स्विच करके वो कर लेता था, ठीक है। मेंस में भी मैंने कभी केसलेट डीआई अटैम्प्ट नहीं करा, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल और केवल आपका टाइम ख़राब करना होता है। केसलेट अगर बन भी जाए तो फिर आपके आंसर मैच नहीं होते, तो उससे बेटर है कि इससे तो और कोई आपको डीआई मेंस में अगर मिला है, पाई चार्ट का, बार ग्राफ का, या कोई भी यार, ठीक है, तो उसको आप अटैम्प्ट करें। ये थोड़ा सा केसलेट डीआई से जितना बचो उतना अच्छा है। बाकी तीनों सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेते हैं फटाफट। रीजनिंग में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, अल्फा न्यूमरिक, कि आपको सपोज एक वर्ड दे दिया अम्ब्रेला, आपको वॉवल्स को यू कैन से +1 करना है, और फिर उसके अल्फ़ाबेट लिखने हैं, कॉन्सोनेंट्स में -1 करना है, फिर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, सपोज करो। फिर वो आपसे इसमें कुछ और ऑपरेशन करवाएगा, फिर कुछ और ऑपरेशन करवाएगा, फिर वो कुछ भी, मतलब ये क्वेश्चन और आपका 4 से 5 लाइन का होगा। तो कभी भी नोटिस करना, जितना टाइम आपको इसको बनाने में लगेगा ना 1 नंबर के क्वेश्चन को, उतने टाइम में आप एक पजल सॉल्व कर लोगे और 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ट्राई करना, इस क्वेश्चन को एंड के लिए रखना कि आप पे कुछ भी नहीं हो रहा, तब आप इसको अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग में इस पे टाइम वेस्ट मत करना। 1 नंबर वाले सिंगल मार्क्स वाला क्वेश्चन जो रीजनिंग में आता है, आप समझ गए होंगे जो तैयारी कर रहा है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और होती है रीजनिंग में, स्पेशली पीओ प्रीलिम्स में भी देखा गया है कि आपके सामने पजल का क्वेश्चन आया, उसने आपसे 5 लाइन का सेटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर सॉल्व करा लिया, मान के चलो 8 लोग बैठे हैं। फिर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए, आपको पता लगा कि आपने 3 मिनट खराब करे, और इस पजल में केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको डाउट था कि इसमें 5 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये एक ट्रैप होता है जो प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, या आपने देखा भी होगा, और मेंस में ऐसा बहुत होता है, तो इससे बच के चलना है, ठीक है। और मेंस में आपको वही पजल्स पहले अटेम्प्ट करनी है जिससे आप फेमिलियर हैं, मतलब जिस टाइप की पजल्स आपने पहले कर रखी हैं। कुछ भी सुपर नेचुरल आपको पजल्स में अगर मेंस में लग रहा है ना कि हाँ वो सुपर नेचुरल, आई वांट टू से कि वो बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। कोई लिफ्ट पे पजल आ जाएगी, या फिर कोई सुडोकू टाइप, या फिर डाइस, कुछ भी यार अजीब सा कुछ आपको लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट उससे बचना। जिससे फेमिलियर हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, लीनियर रो, वो पहले अटेम्प्ट करना। फ्लोर बेस्ड, कैलेंडर वैलेंडर, ठीक है, डेज डेट वाला, इनको अजीब वाली पजल्स को बाद के लिए रखना। स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बात रही आपकी रीजनिंग की। एक मैं चेक कर लेता हूँ मैंने और भी कुछ लिखा है क्या। इंग्लिश पे आते हैं। देखो इंग्लिश में आरसी की फुल फॉर्म है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। आरसी से आपको डरना नहीं है। ये वो सेक्शन है इंग्लिश का आरसी जो मेंस में बहुत आपके मार्क्स को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। प्रीलिम्स में भी इसको अटेम्प्ट करे बिना काम नहीं चलता। आरसी में बच्चे गलती क्या करते हैं, जो काफ़ी फैकल्टीज़ बताती हैं, जो कि गलत है, कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन दोबारा से पढ़ने हैं, फिर उनका आंसर देना है। एक चीज़ 2 बार क्यों करनी है यार। अगर आपने पैसेज ही एक बार में सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप खुद आंसर कर पाओगे। तो 2 बार क्वेश्चंस को रीड मत करना, मेरी तो सजेशन ये है, मैंने कभी नहीं करा, ठीक है। और रीडिंग स्पीड और रीडिंग एबिलिटी आप इतनी अपनी एनहांस कर लो कि एक पैसेज को आपको एक सिंगल गो में पढ़ना है, और अगर कोई बीच में वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा उसको स्किप करो, और फिर भी आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाए। इतना अपने आप को कैपेबल बनाना है आपको। और एक सिंगल गो में रीड करने के बाद इतने कैपेबल आप बन जाओ कि आपको मोटा मोटा ये समझ में आ जाए पैसेज में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस पे आओगे, फिर करना। अगर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो पढ़ लेना, बट मेरा सजेशन है, मैं नहीं पढ़ता था, बट आप में से कुछ होंगे ना जो ऐसे करते होंगे कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के बाद में उसमें आंसर देखने को मिल जाएगा, तो आप कर लेना यार, मैं मना नहीं कर रहा, बट टाइम किलिंग है, टाइम वेस्ट होता है।
इससे बेटर है रीडिंग स्पीड फास्ट करो, रीडिंग एबिलिटी अपनी अच्छी करो, और अटको मत कहीं भी, मोटा मोटा उससे बस एक्सट्रैक्ट कर लो बोलना क्या चाह रहा है आरसी में, ठीक है। उसके बाद देखो वोकैब के लिए अगर हम बात करें बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, तो यार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको वोकैब के मिलेंगे इंग्लिश में प्रीलिम्स में। तो मैंने वो कभी नहीं अटेम्प्ट करे, अगर मुझे लगता था कि आता है तो मैं करता था। उसके लिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा प्रिपरेशन के दौरान कि मैं ब्लैक बुक खरीद रहा हूँ या कुछ भी खरीद के मैं डेली के 100 सिनोनिम एंटोनिम याद कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने कभी नहीं करा। वो मैंने ज़रूर याद किए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने याद किए थे, और ईडियम्स फ्रेजेस मैंने याद किए थे, क्योंकि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ यू कैन से लिमिटेड नंबर है उनका यार। ईडियम्स फ्रेजेस आप मतलब अगर 300 200 300 भी कर लोगे ना तो काफ़ी हैं। उसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने लाओगे यार, जितने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के उतने पढ़ लो, उसमें से आपका काम चल जाता है। बट जब वोकैब की बात आती है ना, तो वोकैब बच्चों को डिमोटिवेट कर देती है। मैंने कभी नहीं करी। प्रीलिम्स में मैं वो 2 क्वेश्चन अगर सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं, अगर मुझे नहीं आते तो मैं छोड़ आता था। और मेंस में भी वोकैब का उतना बड़ा रोल नहीं है, केवल आपको लगता है वोकैब यार। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वोकैब की इंपॉर्टेंस है, बट अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेंस में वोकैब आपको नहीं देखने को मिलेगी, और अगर मिलेगी ना तो वो 1-2 नंबर आप छोड़ सकते हो। उसके लिए अभी से इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है कि आप केवल वोकैब के पीछे पड़े हैं। उससे बेटर है ग्रामर के रूल्स याद करें, डेली अपने एरर्स की प्रैक्टिस करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करें, आरसी की प्रैक्टिस करें, और PQRS की प्रैक्टिस करें, जो कि गेम चेंजर आपका मेंस में भी रहने वाला है। और प्रीलिम्स में तो देखो आता ही है 5 नंबर का। PQRS में उसको कह रहा हूँ जो जम्बलिंग सेंटेंस होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं, उसको आपको अरेंज करना है। अगर सही करा है तो 5 नंबर पूरे मिल गए, गलत करा है तो 5 के 5 नंबर गए, उसका ये गेम होता है। इसको करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी होती है कि अगर 4 ऑप्शन ए से हैं, 5वां ऑप्शन डी से है, तो पहले डी वाला देख लो। अगर आपको गलत लग रहा है तो एक ऑप्शन आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। फिर ए के बाद वाला सिलेक्ट करो कि 4 में ए है, ए के जस्ट बाद आपका बी और CD लिखा है, तो बी को अलग रखो, CD को आप चेक करो, वो 2 भी एलिमिनेट हो गए, तो बी बचा, तो उन 2 में से फिर आपको करना है। तो ऑप्शंस की हेल्प लेते हुए आपको जम्बल्ड सेंटेंस को अरेंज करना होता है। ये बात रही इंग्लिश में क्या नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा वोकैब को नेगेटिविटी की साइड लेके गया हूँ कि वोकैब छोड़ भी सकते हो, मैंने कभी नहीं करी, एंड टुडे आई एम हियर। तो ये बात रही रीजनिंग की। करंट अफेयर्स में एक मिथ फैला हुआ है 6 महीने से ज़्यादा वाला, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, 6 महीने का करके जाओगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। बट गारंटी कोई नहीं देता यार। मैं तो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं करके गया, 6 महीने का ही मैं डिलीजेंटली एटलीस्ट हर मंथ का करंट अफेयर मैंने 6 महीने का 4 से 5 बार, 3 से 4 बार तो रिवाइज करा ही था। उसके बाद बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस अभी से आपको कोई करने की नीड नहीं है। मैंने जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था उससे 8-10 दिन पहले थोड़ा थोड़ा करके बैंकिंग अवेयरनेस आप 8-10 दिन में कवर कर सकते हो, और पूरा मैंने यूट्यूब से ही किया था कवर। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो उसकी चिंता अभी से नहीं करनी। उसका इतना कंटेंट नहीं आता कि आप अभी से रोज़ 1 घंटा उसको दो। टाइम किसको देना है, पजल्स को देना है, DI को देना है, अरिथमेटिक को देना है, रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक्स को देना है, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज, चाइनीज़ कोडिंग, इनपुट आउटपुट, इन चीज़ों को टाइम देना है। ग्रामर को टाइम देना है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, RC, इन चीज़ों को आपको टाइम देना है, जहाँ से मेजर पोर्शन आपका स्कोर होगा। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ टाइम ज़्यादा देना है और मार्क्स कम गेन होंगे, वहाँ से बचना है। यही छोटा सा सजेशन था। पसंद आया हो तो एटलीस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कैसा लगा। और किसी और कोई क्वेरी है या कोई और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। बाय एंड हैव अ नाइस डे।